दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री सुमेश गुप्ता जो फैजाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर ये प्रश्न पूछा है कि उनकी शादी कब होगी और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मैंने ये एक वीडियो अभी करीब 1 घंटे पहले डाली थी, लेकिन शिकायत ये आ रही है कि उसमें आवाज़ नहीं है, इसलिए मैं इसे दोबारा डाल रहा हूँ। उसे डिलीट कर दूँगा बाद में। तो उम्मीद है कि जो टेक्निकल कमी किसी वजह से हुई होगी उसको आप ध्यान नहीं करेंगे और इस नई वीडियो को सुनेंगे। देखिए, आपके बताए गए समय के अनुसार जो आपकी कुंडली बनती है वह वृष लगन की कुंडली बनती है। और ग्रह किसी इस प्रकार है कि लगन में मंगल है, दूसरे भाव में केतु है, तीसरे भाव में सूर्य बुध शुक्र हैं, चौथे भाव में गुरु हैं, अष्टम भाव में राहु हैं, नवम भाव में शनि है, दसम भाव में चंद्रमा है। ये इस प्रकार आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म वृष लगन में तथा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी कुंभ है। वर्तमान में उतरती हुई शनि की 7.5 चल रही है। आप मंगली भी हैं, मंगल लगन में है तो आप मंगली भी हैं। तथा भाग्येश आपका शनि है। भाग्येश शनि और भाग्य स्थान में ही बैठा हुआ है, जो देरी से भाग्योदय करता है और सभी कार्य देरी से संपन्न कराते हैं। कार्य सब कराते हैं, लेकिन सभी कार्य देरी से संपन्न कराते हैं। बुध पंचमेश होकर के तीसरे भाव में बैठे हैं और आपको पंचमेश की महादशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है, जो भाग्य स्थान को पंचमेश की महादशा चल रही है। और इसमें जो है बुध की महादशा में मंगल का अंतर है, जो 30/9/25 से 27/9/26 तक है। 30/9/25 से 27/9/26 तक है। मंगल आपके पत्नी घर का स्वामी है, विदेश भाव का स्वामी है और लगन में बैठा हुआ है और पत्नी घर को देख रहा है। ठीक है ना, ये स्थिति आपकी। और आपके सुख स्थान को भी मंगल देख रहा है, जिस कारण आपका जो विवाह हो सकता है 30/9/25 से 27/9/26 तक विवाह योग बन सकता है। यद्यपि आप ये देखिए कि वृष लगन में बुध और मंगल मारक भाव अच्छे प्रभाव नहीं रखते। फिर भी ये, क्योंकि पत्नी घर का सप्तम भाव की महादशा, सातवें घर की महादशा अंतर चल रही है और पंचमेश का महादशा है और इसकी अंतरदशा है, इसलिए और ये लगन में बैठे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि इसमें आपका विवाह का योग बनता है। गोचर के शनि की 7.5 का उपाय करें आप, जो गोचर में चल रहा है। उसके लिए आप 19,000 मंत्रों का जाप करें शनि के। पीपल के पेड़ पर शनिवार को तेल का दीपक सूर्यास्त के बाद जलाएं। 36 शनि यहाँ पर बैठ करके भाग्य स्थान में 36 वर्ष तक भाग्योदय तथा विवाह निश्चित कराते हैं। अगर किसी वजह से थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए, हालांकि आपकी आयु 33 वर्ष हो चुकी है, 33 में चल रहे हैं, तो 36 तक आपका भाग्योदय और विवाह निश्चित तौर से हो जाएगा। विवाह लेट के लिए मंगल, आपका मंगली का होना इसमें विशेष योग रखता है। और शनि का भाग्य स्थान में बैठना, शनि भी देरी से सारे कार्य करते हैं। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में केतु बैठे हैं, जो ये बताते हैं कि आपके चेहरे पर, आंखों के पास या भौं के पास, माथे पर कोई छोटा सा कट का निशान या चोट का निशान होना चाहिए। आप बहुत तेज मिर्च मसाले, चटपटा स्पाइसी खाने के शौकीन होंगे। सेल्फ इंटरेस्ट को आप ज़्यादा कंसिडर करते होंगे। आर्थिक स्थिति के बारे में आपने पूछा है, ये तो मैंने शादी के बारे में बता दिया। अब आपने आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा है। आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं और बुध मूल त्रिकोण का स्वामी होकर के और धन स्थान का स्वामी होकर बैठा है, और शुक्र के साथ जो लग्नेश है उसके साथ बैठकर महालक्ष्मी योग बना रहा है और सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है। ऐसे लोगों को
धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं रही थी। मकान, वाहन, सुख सुविधाएं सब आपको मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। राहु अष्टम भाव में अचानक जीवन में परिवर्तन देते हैं। जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है ऐसे लोगों को, अथवा विदेश में रहते हैं। ये विदेश योग भी देते हैं। कभी कभी राज्य पक्ष से धन लाभ देते हैं, लेकिन खर्चा भी बहुत होता है और वो खर्चा दुरुपयोग में होता है, वेस्टेज होती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मंत्र तंत्र में यहाँ राहु बैठकर आपकी रुचि बढ़ा देता है। विरासत और वसीयत से संपत्ति आपको मिलने के योग बनते हैं। जल्दबाजी में निर्णय न लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। शनि आपको मेहनती, अनुशासन प्रिय, न्यायप्रिय बनाता है और सम्मान प्रतिष्ठा दिलाता है। 36वें वर्ष में आपको विशेष भाग्योदय होगा आपका। तो इस प्रकार आपकी शादी और कार्य के बारे में मैंने बताया है। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि आपके अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है, आपको धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा। एक विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैंने कुछ लोग जिन प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है और अपने उत्तर को उन लोगों से पहले, जो उनसे पहले पूछे गए हैं, उनसे पहले पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने अपना एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, वो आप नोट कर लें। व्हाट्सअप नंबर है 8979880701। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज करके, सवाल भेज करके जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आप अपने प्रश्न का उत्तर यथाशीघ्र किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं और पूरी कुंडली का विश्लेषण भी किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। उम्मीद है आपका सहयोग इसी प्रकार मुझे बना रहेगा। धन्यवाद।